नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है। जहां पर स्कूल में योगदान के समय आपको क्या क्या चाहिए। बहुत सारे छात्र परेशान है, समय में नहीं आ रहा उसको करना क्या है। पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आपको पता चलेगा। जितने भी छात्र हैं ध्यान दीजिएगा, बाद में आपको पछताना ना पड़े, इसलिए इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। क्योंकि आप सभी के लिए मैं सारा कंटेंट लाते रहता हूँ खोज खोज करके कि आपको आगे क्या करना है, उससे आगे क्या प्रोसेस है, बाद में दिक्कत ना हो। इसलिए हर एक चीज़ों को लेकर के मैं अपडेटेड रहता हूँ और आपके लिए एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपके लिए लाया हूँ। चलिए, उससे पहले क्लासेस करते हैं तो आप कर सकते हैं हमारे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे डीएससी ऑफिस में योगदान, यानी कि ज्वाइनिंग एट डीएससी ऑफिस क्या है, पूरा मामला विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि हर जिले में प्रक्रिया अलग अलग है ना। अब जितने भी कैंडिडेट है सोच रहे हैं कि ये आपका हजारीबाग का है तो उसी में हो जाएगा, रांची का तो उसी में, नहीं, सबका अलग अलग है ना। क्या क्या है मैं आपको लास्ट तक सारी चीजें बता करके जाऊंगा। देखिए यहाँ पे कुछ जिलों में कॉपी रजिस्टर में साइन कराते हैं तो कुछ में प्रिंटेड फॉर्म में, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, कई सारे जगह में पुराने जो डायरी है उसके हिसाब से सारा मैटर, कई सारे लोग क्या करते हैं आपका प्रिंटेड फॉर्मेट में होता है सारा प्रक्रिया। आगे हम लोग बात करेंगे तो योगदान आपका यानी कि ज्वाइनिंग के दिन से क्या होगा। देखिए संभव है कि शाम तक ऑफिस में रहना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ज्वाइनिंग के दिन आपका देखिए क्या होता है ना कि शुरू दिन आप थोड़ा सा बढ़िया से काम करना, काम क्या बहुत सारी चीज सीखना भी पड़ता है ना। तो आपको शुरू से शाम तक यानी कि सुबह से शाम तक आपको रहना पड़ सकता है ना। देखिएगा टाइमिंग आपका जो रहेगा डीएससी ऑफिस का आपका 10:30 बजे से आपका 5 बजे तक रहेगा। कब से कब तक? 10:30 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक। क्लियर हो गया? बहुत सुंदर। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्कूल का जो टाइमिंग आपका रहेगा कब से कब तक? 9 बजे से आपका 3 बजे तक है। 9 बजे से आपका 3 बजे तक रहेगा, मतलब 11 बजे से 4 बजे तक वहां रहना जरूरी है। समझ रहे हैं? अगर देखिए कार्य की हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर में सिग्नेचर करना कुछ दिन तक, है ना। देखिए बहुत सारी चीजें अलग अलग प्रक्रिया है, पूरा विस्तार से जान लीजिए। और जब तक पदस्थापन समिति स्कूल निर्धारित नहीं करती है ना, ध्यान दीजिएगा, जब तक आपका पदस्थापन समिति स्कूल निर्धारित नहीं करती है तब तक आपको क्या करना है, रजिस्टर में सिग्नेचर करना कुछ दिन तक, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ट्रेनिंग, है ना। शॉर्ट ट्रेनिंग जिसे बोल सकते हैं आप, लॉन्ग ट्रेनिंग में 5 से 7 दिन तक होता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब तक स्कूल का निर्धारण नहीं होगा, है ना, तब तक वही चीज मैंने आपको बताया ना, 5 से 7 दिन, वही 9 दिन, 5 से 9 दिन, कई बार 2 दिन बढ़ जाता है ना, 2-3 दिन। और कई बार आपका क्या होता है ना कि एक सप्ताह की एवरेज रखिए ना, 5 से वही 9 दिन तक, है ना। डीएससी ऑफिस में जिम्मेवारी स्कूल को सौंप देता है। डीएससी ऑफिस जो है जिम्मेवारी किसे सौंपता है, तो आपको स्कूल को सौंपता है। अब देखिए अटेंडेंस टाइम, अटेंडेंस जाने के समय यानी कि 1 से 1:30 बजे पहले ही, सॉरी 1 से 1.5 घंटा पहले आता है ना। ध्यान दे, अटेंडेंस जाने से क्या होता है ना, 1 से 1.5 घंटे पहले ही आता। आगे देखिएगा यहाँ पे थर्ड में, थर्ड स्टेप पदस्थापन और स्कूल में योगदान क्या है। जब तक मतलब कि जब स्कूल मिल जाए, कार्यालय आदेश के अनुसार स्कूल में योगदान करना होगा। ध्यान दिएगा, अगर आपको टाइम दिया था, रूटीन दिया था, उसके अनुसार अगर आप वो काम नहीं करते तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। देखिए याद रखिए, आप छात्रों का भविष्य संवारने के लिए गए, ना कि वहां पे सिर्फ सैलरी उठाने के लिए, है ना। जरूरी तो है सैलरी उठाना, जरूर सैलरी तो आप उठाइएगा, महीना महीना आएगा आएगा ही, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आपको इस राज्य के छात्रों का भविष्य संवारना है ना, इसीलिए आपको चुना गया, इस देश के युवा का भविष्य संवारना है। आगे देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम पलामू जिले में गणित और विज्ञान शिक्षकों की सूची, जिसमें नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, विद्यालय और ब्लॉक का विवरण होता है। आगे देखिएगा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है ना, ये सारी चीजें होती है। इसमें आप अगर उदाहरण के तौर पर जाए तो इसमें आपका नाम रहेगा, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, ऐसे सारी चीजें होगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है आप सभी को, जितने भी छात्र हैं। देखिए जिस पेज में आपका नाम स्कूल का स्कूल दर्ज है, उसी उसमें कम से कम, है ना, कम से कम 2 से 3 जेरॉक्स कॉपी, है ना। ध्यान देगा
कितना से कितना 2 से 3 जेरोक्स आपको कॉपी, है ना। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा। क्या लिखा हुआ था ये भी आप जान लीजिए। उक्त शिक्षकों को, है ना, उक्त शिक्षकों को 16 सितंबर से पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने हेतु निर्देशित किया जाता है ना। क्या लिखा हुआ है, ध्यान देगा। लिखा होता क्या, ध्यान देना आपको, कि 16 सितंबर से पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने हेतु निर्देशित किया था। मतलब कि अब डीएससी ऑफिस में मुक्त होकर स्कूल में योगदान करना है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है ना, आवश्यक दस्तावेज, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। क्या है डॉक्यूमेंट्स? नंबर 1 पदस्थापन समिति की लिस्ट, है ना, जिसमें आपका नाम और स्कूल दर्ज है। ध्यान दीजिएगा, पहला डॉक्यूमेंट्स आपका क्या रहेगा, जिसमें आपका नाम, दूसरा स्कूल दर्ज है ना। और अगला डॉक्यूमेंट्स नंबर 2 में क्या है कि बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर द्वारा जारी हो, है ना, चिट्ठी, जिसमें आपका प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी यह चिट्ठी स्कूल में जमा करनी होगी। जितने भी कैंडिडेट है इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए, अगला आपका इसका फॉर्मेट व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध कराया जाएगा। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं सेंड कर दूंगा। तो जितने भी हमारे छात्र हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पर जा करके जुड़ जाइए, मैं वहां पे सेंड कर दूंगा। क्लियर। या तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं मैसेज नहीं करूंगा, ठीक है। पहले आप टेलीग्राम में जुड़िए, टेलीग्राम में ही सेंड कर सभी को। लगातार कई सारे लोग मैसेज करना स्टार्ट, बहुत सारे लोग मैसेज, फिर गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर, इस तरीके से मैसेज कितना लोग को रिप्लाई दे। इसलिए मैं चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, आप जा करके ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा, है ना। डॉक्यूमेंट्स देखिए, डॉक्यूमेंट्स नंबर 3 स्कूल में योगदान हेतु आवेदन पत्र, है ना। श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे पदस्थापित विद्यालय में 16 सितंबर को योगदान करने का अवसर दे। बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूज है, मैं पुराना वाला बता रहा हूँ आपको, ठीक ना, इसके हिसाब से आपका भी होगा। आगे आप बताइएगा तो आप जो आपको संलग्न करना डॉक्यूमेंट्स, नियुक्ति पत्र के छाया प्रति यानी कि आपको जेरोक्स, अगला आपका आधार कार्ड का जेरोक्स, फिर आपका पैन कार्ड का जेरोक्स, बैंक पासबुक का जेरोक्स, पदस्थापन सूची की कॉपी। क्लियर, ये सारी चीजें थी जिसको आपको ध्यान देना था। अगला आप देखिए 5th स्टेप, बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी क्या है कि सैलरी आपका अकाउंट में अनिवार्य है ना। अब ध्यान देगा, सैलरी आपका अनिवार्य रूप से जाएगी, लेकिन अगर उसके लिए क्या करना है आपको, अगर पहले से एसबीआई का अकाउंट है यानी कि सैलरी के लिए, तो इसे कन्वर्ट करना होगा, है ना। अगर नहीं है तो उसको एसबीआई में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक का अकाउंट है, एसबीआई में सैलरी अकाउंट खुलवाना होगा। ध्यान दीजिएगा, इन सारी चीजों को आपको एसबीआई ही करवाना होगा। खास अकाउंट टाइप जैसे कि आपका एसबीएसजी गोल्ड अकाउंट यानी कि एसबीआई का ही है, तो झारखंड सरकार और एसबीआई का एमओयू है। लगभग आपका लाभ 1 रुपया 1 करोड़, लाभ आपका 1 करोड़ का बिल। क्लियर। क्या लिखा हुआ पॉइंट नंबर 19 देखिएगा, खास अकाउंट टाइप, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए झारखंड सरकार और एसबीआई का एमओई है, ये सारी चीजें 1 करोड़ का बीमा वगैरह सारी चीजें लिखा हुआ है। तो आपको इस पर अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस जो जो चीजें वो आपको बता देना। फिर अगला आपका फाइल जमा करने की जो प्रक्रिया है, सभी डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में लगा करके स्कूल में जमा करना होगा। अगला आप देखिएगा, जब भी आरबीसी या सीआरपी अधिकारी निरीक्षण करेंगे तो वही फाइल काम आएगी। क्लियर। देखिए, याद रखिए, आपको सारी चीज सही जानकारी देना है, बाद में पछतावा करना पड़ेगा। आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा, तो जितने भी कैंडिडेट है ध्यान दीजिएगा इन सारी, बस टेंशन नहीं लेना। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस कैसे बनेगा, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानकारी देना है मुझे। फिलहाल के लिए मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि जो लोग व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े जाकर जुड़ जाएगा, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े जा करके जुड़ जाएगा, है ना। मैं फॉर्मेट और सभी दस्तावेज ओरिजिनल सैंपल व्हाट्सएप जो चैनल है वहाँ पे सेंड कर दूंगा, या तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे सेंड कर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगला निष्कर्ष तौर पर अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिएगा, या तो मुझे टेलीग्राम में तो आप मैसेज नहीं कर सकते, बस ज्वाइन हो सकते हैं ना, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, है ना।
और ये था आपका आज का वीडियो। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जितने भी छात्र हैं घबराने की जरूरत नहीं, पेशेंस रखिए। याद रखिए ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ चुके हैं, तब थोड़ा सा सब्र और करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत कदम उठाते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा आपको सतर्क रहना होगा। क्लियर? तो ये थी आज का अपडेट। कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप ग्रुप में शेयर, ताकि लोग जागरूक हो सके और क्या क्या चीज़ें है उसको समझ में आए। कम से कम इन सारी चीज़ों को देख करके, ये वीडियो को देख करके उनके मन में जो भी सवाल हो सारा क्लियर हो जाए। जो लोग लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।